तो ये एक कोडिंग क्वेश्चन है जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और भी काफ़ी सारी कंपनीज ने पूछा है, हाउस रॉबर। तो इसमें हमें एक अरे दे रखा होगा और जो इंडेक्सेस हैं वो हाउस हैं। जैसे कि इसमें हमें 5 हाउसेस दे रखे हैं और जो इसमें जो वैल्यू है अरे के अंदर वो उसमें उस हाउस में रखे हुए अमाउंट है, जो पैसे रखे हुए हैं उसके अंदर। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम कोई भी 2 एडजेसेंट हाउस में को रॉब नहीं कर सकते, तो हमें रिटर्न करना है। अगर हम 2 एडजेसेंट हाउस को रॉब करते हैं तो कुल मिला के वो वैलिड नहीं है केस, और उस केस में हम जो है हमें रिटर्न क्या करना है कि हमें मैक्सिमम रॉबरी रिटर्न करनी है कि हम कितना मैक्सिमम उन हाउसेस से पैसा रॉब कर सकते हैं। तो सपोज इस केस के लिए अगर हम 2 एडजेसेंट को नहीं यूज़ करें तो हम एक ये 2, एक 9 को रॉब करें और एक ये 1, यानी कि 0th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स और 4th इंडेक्स, है ना। तो हम लोग इनको रॉब करेंगे तो पैसा हमारे पास क्या जाएगा, आउटपुट क्या होगा 12। या फिर हम क्या कर सकते थे 7 और 3, उससे सम कितना होता है 10, तो यानी कि हमारे पास 12 मैक्स है। अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि हम इसमें एक रिकर्सिव कॉल लें और उस केस में क्या होगा कि एवरी वर्स्ट केस में एवरी रिकर्सिव कॉल के हमारे पास 2 और रिकर्सिव कॉल होंगे, तो जो डिसीजन ट्री है वो एन डेप्थ का बन जाएगा। तो जिसकी वजह से जो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, 2n होगी, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो हम इसे डीपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज अगर हमें डीपी कैलकुलेट करना है nth हाउस का, है ना, तो nth हाउस का डीपी हम कैसे करेंगे, n माइनस यानी मैक्स ऑफ जो भी n-1 होगी वैल्यू, या फिर n प्लस n-2, ये या तो ये या इसमें से जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो हम nth हाउस के लिए डीपी में सेव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास हर बार हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू उस हाउस तक आती रहेगी। तो हमारे पास यहाँ तक तो हम लोग अपने प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करके नेक्स्ट रिजल्ट जनरेट कर लेंगे, तो हमें वो रिकैलकुलेट नहीं करना, जिसकी वजह से हम इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम अपने कोड में कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो n की वैल्यू अगर सपोज n की वैल्यू अगर 1 है, मतलब एक ही हाउस है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास 2 हाउस हैं तो मैक्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद से हम सेकंड हाउस से शुरू करेंगे, यानी थर्ड हाउस से, सेकंड इंडेक्स से। तो हम क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज़, एक i-1 जो है या तो इसमें से, या फिर i और i-2 के जो दोनों का सम का इसमें से और इसमें से जो भी मैक्स होगा वो हम डीपी में सेव कर लेंगे ith हाउस के लिए, है ना। और लास्ट में हम फाइनली लेंथ -1 को रिटर्न कर देंगे, वही हमारा मैक्सिमम प्राइस होगा। और इसे हमने ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व कर लिया। थैंक यू।